साल 2020 में पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया था। कोविड-19 के घातक परिणाम को देखते हुए देशों ने लॉकडाउन जैसे कई एहतियाती कदम उठाए। भारत में भी काफी समय तक लॉकडाउन रहा, जिसके तहत बड़ी बड़ी कंपनियां, दुकानें, ऑफिस, मार्केट और स्कूल, कॉलेज तक बंद किए गए। हालांकि महामारी का प्रकोप थोड़ा कम हुआ तो इस साल की शुरुआत में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ कई राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से खोल दिए गए थे। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तांडव मचाया और एक बार फिर मार्च महीने में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। अब जब कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है तो बच्चों के शिक्षण कार्य को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं या आगामी दिनों में खोलने जा रहे हैं। चलिए यहाँ जानते हैं कि लिस्ट में कि अब तक किन किन राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में गिरावट के बाद 16 अगस्त से 9 से 12वीं तक के लिए फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। वहीं यूपी में आज से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल भी खुलने थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के कारण प्रदेश में आज सार्वजनिक अवकाश है। फिलहाल स्कूल खोलने को लेकर कोई अपडेट नहीं है। बिहार के स्कूल 16 अगस्त से कक्षा 1 से 8 के फिर से खुल गए हैं। हालांकि कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ ऑल्टरनेटिव डेज में ही आयोजित की जा रही हैं। इससे पहले राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। गौरतलब है कि इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार 26 जुलाई को 11वीं और 12वीं की कक्षा के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ फिर से खोल दिए थे। वहीं 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए 5 अगस्त से स्कूल खोले गए थे। सरकार ने स्कूल खोले जाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए थे। दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर सुबह की सभा और तैराकी आदि की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की कोविड-19 जांच जैसे उपाय करने के लिए भी कहा है। गुजरात में भी 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। हालांकि इन कक्षाओं के ऑनलाइन मोड में भी लर्निंग टीचिंग जारी रखी गई है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सभी मानक संचालन प्रक्रिया या SOP का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार कोरोना वायरस मामलों में गिरावट को देखते हुए 12वीं कक्षा के स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को खोल चुकी है। पंजाब से पहले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 26 जुलाई से खोल दिए गए थे। इसके बाद 2 अगस्त से राज्य सरकार ने प्राथमिक स्तर से लेकर सभी कक्षाओं के स्कूल खोल दिए। हालांकि स्कूलों में केवल उन्हीं टीचर्स स्टाफ को पहुंचने की अनुमति दी गई जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही स्कूल में आने के लिए छात्रों के अभिभावकों को मंजूरी अनिवार्य है। इस दौरान डिजिटल कक्षाओं का ऑप्शन भी जारी रखा गया है। उड़ीसा सरकार ने भी 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए स्कूलों को खोल दिया था। कक्षाएं सुबह से 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित की जा रही थीं। इस दौरान आधी छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। सभी रविवार और सभी छुट्टियों के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें बाद में टेस्ट पूरा होने के बाद फिर से खोल दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक डिटेल SOP भी तैयार की थी, जिसके साथ ही राज्य सरकार 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी 16 अगस्त से स्कूल को खोल दिया था। कर्नाटक राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल 23 अगस्त यानी कि आज से फिर से खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल केवल कुछ चुनिंदा जिलों में ही खुलेंगे। वहीं कर्नाटक राज्य सरकार ने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर जारी किया है और सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए SOP में उल्लिखित मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। जारी SOP के अनुसार केवल उन जिलों में जहां कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव रेट 2% से कम है वहां स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल परिसर में आने वाले सभी छात्रों, स्टाफ और अभिभावकों के लिए SOP में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के स्कूलों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अनिवार्य रूप से 14 दिन पहले कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लेना अनिवार्य है। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही संचालित की जाएंगी।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के साथ ही घोषणा की है कि राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के सभी कॉलेज 1 सितंबर से रोटेशनल आधार पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।